धंतोली में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के उच्च अधिकारी यहां पे प्रेस वार्ता लेने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इस वार्ता में वो बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें वो पब्लिक के सामने रखते हैं। किस तरीके से देखते हैं जो हाल ही में झांगुर बाबा का प्रकरण हुआ, इसमें नागपुर में भी कई सारे उसके लिंक्स मिले हैं। इसके अलावा 17 मार्च को जो दुखद घटना नागपुर ने देखी, उसके बारे में भी क्या बात होती है। आइए हम लोग इस प्रेस वार्ता में देखते हैं कि क्या क्या बातें विश्व हिंदू परिषद सामने रखता है। सर, जिस तरीके से भी कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसके बारे में क्या? देखिए, हम तो निरंतर इसको करते ही है। विश्व हिंदू परिषद का यह स्थापना दिवस है और देश में दसों हजार स्थानों पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम और बहुत बड़ी बड़ी शोभा यात्राएँ यह निकलती हैं और हर प्रखंड में अधिक से अधिक जहाँ पर हमारी इकाइयाँ हैं, तो आज जो हमारा लगभग 40,000 से अधिक गाँवों में काम है, तो वहाँ सभी जगह पर ये कार्यक्रम करने का प्रयास हम करेंगे। कहाँ पर बड़ी शोभा यात्राएँ निकलेगी, कहाँ पर समाज एकत्र आकर उसका केवल एक प्रबोधन का विषय होगा। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हिंदू जो है वो असहिष्णु होते जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन 2014 के बाद से ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदू खतरे में है, ऐसा लग रहा है? मुझे लगता है कि हिंदू स्वयं की रक्षा करने के लिए पूर्ण सक्षम है और हिंदू असहिष्णु होते जा रहा है, ये भी सच नहीं है। हर एक को अपने स्वयं की रक्षा का अधिकार है। हिंदू यदि स्वयं की रक्षा करने में सक्षम बन रहा है तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि हिंदू ने केवल मार ही खाना चाहिए। तो ऐसा तो हिंदू का कभी स्वभाव भी नहीं रहा है। जैसे जैसे समाज का जागरण हो रहा है तो हिंदू समाज अपनी शक्ति प्रकट कर रहा है, इतना ही हो रहा है। हिंदू के हाथ से कभी अत्याचार नहीं होगा, समाज करके, यह निश्चित है। क्या लगता है अभी वो समय आ गया है कि भारत को डेमोक्रेटिक स्टेट से एक हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स है या कंट्रीज़ है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो सही से ग्रो नहीं कर पा रहे, और हिंदू राष्ट्र अगर भारत बन जाए तो बहुत सी चीज़ें अच्छी हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, हमारी तो मान्यता है कि भारत यह हिंदू राष्ट्र है ही, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। तो इसके लिए और कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही है। इस देश का इतिहास यह हिंदुओं का इतिहास है, हिंदुओं का इतिहास ही इस देश का इतिहास है, हिंदुओं की संस्कृति ही इस देश की संस्कृति है, और इसीलिए यह हिंदू राष्ट्र ही हम मानते ही है। आज समाज में जो अनेक कमजोरियां आई है या अनेक दोष है, सामाजिक कुरीतियां आई है कि जो किसी भी देश के जीवन में आ सकती है, उससे समाज को मुक्त करना है, हिंदू समाज को निर्दोष बनाना है, संगठित करना है, बलशाली बनाना है, ये काम शेष है। तो जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे जब आए थे, उन्होंने मीडिया से बात करते वक्त 17 मार्च का भी जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने नागपुर को क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। साथ ही साथ इन्होंने और 2-3 बातों का मुद्दा रखा, जिसमें लव जिहाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। साथ ही साथ केरल में जिस तरीके से कन्वर्जन हो रहे हैं उसके बारे में बात की, और इसके अलावा हिंदू को किस तरीके से जागरूक होना चाहिए उस बारे में भी बात की। हमने उनसे ये भी पूछा कि आने वाले समय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो शोभा यात्रा निकलने वाली है उसके बारे में क्या ख्याल है। इसके अलावा झांगुर बाबा के प्रकरण के बारे में उनसे पूछा, तो इन सब चीज़ों का सार एक ही निकला कि विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए, और जितनी भी यंत्रणा, पुलिस यंत्रणा हो या फिर हमारे अथॉरिटीज़ हो, उनको इसके ऊपर में खास ध्यान रखना चाहिए। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरीके से ये धर्मांतरण का जो रैकेट है, क्या इसको एक्सपोज किया जा सकता है और इस पर रोक लगाई जा सकती है क्या। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।